सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन पढ़ी थी हमने या उनके एक्टिन और मायोसिन के बारे में स्टडी की थी। अब उनका जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस किस प्रकार से कैसे होगा इसके बारे में अपन देखेंगे। तो द मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्रू। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है बल्कि क्या हो रही है, स्लाइडिंग कर रही है। और इंस्टेड दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स इज ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द थिन कौन सी एक्टिन फिलामेंट्स ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट्स, जो आपके स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज द इनिशिएटेड बाय द नेचुरल सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू ए मोटर न्यूरॉन। जब नर्व सिस्टम के द्वारा अपन कोई भी अपने को स्टिमुलेशन जब मिलता है तो हमको पता है कि इनके जो फाइबर्स होंगे या इनका माइलिन शीट है, तो यहाँ से जब मैसेज आएगा एसिटाइलकोलिन एंजाइम से इसको ऑब्जर्व करेगा। आगे जो भी इफेक्टिव वाला जो ऑर्गन्स है वहाँ से लेकर जो भी वो कैटरो करेगा यहाँ पर आएगा, यहाँ से वापस इसको भेज रहा होगा। तो ये सब जो प्रोसेस उस इफेक्टिव वाले ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं। तो व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोटर एंड द प्लेट जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल्स फाइबर्स, जो हमने पहले स्ट्रक्चर में देखे थे। और इट रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइलकोलिन एंजाइम्स। और ये जो एसिटाइलकोलिन एंजाइम्स से कहाँ पर होगा कि इनके जो हेड वाला जो पार्ट है जिसे अपन पढ़ना होगा पहले कि प्री सिनेप्टिक नर्व होता है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होता है। ये प्री सिनेप्टिक नर्व जो इफेक्टिव वाले ऑर्गन से अटैचमेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व जो आगे है। तो यहाँ पर जो एसिटाइलकोएंजाइम्स होता है, फाइबर्स होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बीच में गैप होता है सिनेप्टिक क्लिप्स। और द एक्शन पोटेंशियल spread through the muscles fibers and causes the release of the calcium ion or from sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasma या sarcoplasm, यानी कि यहाँ से किस प्रकार से कैल्शियम आयन यहाँ से रिमूव हो रहा है, कैसे आगे फंक्शन करेगा। The calcium ion bind to the subunit of troponin of actin filaments and therefore remove the mask of the active site of myosin। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हमने ये पढ़ा था ना कि जो एक्टिन वाले हैं और जो एक्टिन फिलामेंट्स और फिर इन्हीं के साथ में जो इनके जो दूसरे ट्रोपोमाइसिन वाले फिलामेंट चल रहे हैं। ट्रोपोमाइसिन के ऊपर जो डॉटेड टाइप की ऐसी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन ये मास के रूप में काम कर रही है। अब यहाँ पर जो कैल्शियम आयन वो क्या काम करेगा, उसको बाइंडिंग के रूप में काम कर रहे होंगे। देखिए द मायोसिन हैड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज। और ये जब इस टाइप से जो मसल्स है एक्टिन की और यहाँ पर ये जो मायोसिन ऐसे हेड टाइप से लगे हुए हैं और ये इसका एक्टिव साइट वाला पार्ट है, और ये जो ट्रोपोनिन का जो कैल्शियम आयन का अटैचमेंट होने के बाद है ये इस प्रकार से बैक साइड में इनको मूव करता है। दिस पल्स द एक्शन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बेंड और एज ए रिजल्ट द एज लाइन लिमिटिंग द सार्कोमियर और फुल क्लोजर। जो हमने पहले पढ़ा था कि जब यहाँ पर ए बैंड और आई बैंड वाले जो होते हैं, जब इसमें यहाँ पर जो जेड लाइन होती है, ये जो एच जोन होता है, अब ये इसे कॉन्ट्रेक्शन टाइम्स क्या हो जाए, एच जोन रिड्यूस हो जाता है और ये जो जेड लाइन पास में आने लग जाती है। Thus during the contraction the I band get reduced, or whereas the length of a band
रिमेन अनचार्ज, बल्कि जो ए बैंड की जो लेंथ है बैंड है वो एज इट रहता है. द मायोसिन रिलाइजिंग द एटीपी एंड पीआई गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट. A new ATP bind and the cross bridge in broken the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of the cross bridge formation and breaking is repeated causing further sliding. जैसे अपन यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो एक्टिन वाला है ये मायोसिन वाला है. मायोसिन का जो हेड वाला जो पार्ट है जो फिलामेंट्स के थर्ड वाला जो ट्रोपोनिन है कैल्शियम आयन वाला भाग है उससे अटैचमेंट है. और ये इस प्रकार से लोग क्या करते हैं बैक साइड के अंतर्गत मूव करते रहते हैं. और जिससे मूव करेंगे तो क्या होगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मींस मसल स्लाइडिंग होगी. वो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू until the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic reticulum or which result in the masking of the active site on the actin filament. जब तक उनको कैल्शियम आयन अवेलेबल होते रहेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा. और जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो स्लाइडिंग का जो सारा मटेरियल इसी के ऊपर डिपेंड है कि ये जेड लाइन हो गई हमारी और इसको हमने लाइट वाले को हमने आई बैंड पढ़ा था. और ये जो एच जोन है और ये जो ए बैंड थोड़ा डार्कनेस वाली है और जो हल्की वाली है जो एक्टिन वाली है और जिसको अपन आई बैंड के नाम से भी कहा है. ये हमारी रेस्टिंग स्टेज है. यहाँ पर अपन देख रहे हैं जेड लाइन काफ़ी दूर है और जब उनको कोई भी स्टिमुलेट मिलने से क्या हुआ कि ये जो एक्टिन वाली जो फिलामेंट्स है वो एक दूसरे पर स्लाइडिंग कर रही है. तो यहाँ पर देखिए ये जो मायोसिन वाली वो तो एकदम ऐसी कैसी है लेकिन ये धीरे धीरे कैसी हो रही है पास में आ रही है. और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है एक दूसरे ऊपर स्लाइडिंग हो रही है नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. और इस प्रकार से आप यहाँ पर ये देखें कि ये एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर होती है. ये जिस टाइप से तो दूसरी वाली एक्टिन यहाँ पर होगी और जिससे क्या होगा कि ये आरामदायक से स्लाइड हो सके. तो ये हमारा जो स्लाइडिंग प्रोसेस है. अब आगे एक स्लाइड है हमारी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. तो एक स्पेसिफिक मिनिमम strength of the intensity of the nerve impulse or some external stimulus required for the extending muscles fiber to contract is called threshold stimulus. Stimulus of the muscles fibers is differ from fiber to fiber even in the same muscles. यानी कोई भी जो स्टिमुलेट मिलता है आउटर एटमॉस्फेयर से मिलेगा. अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स है आइज है नोज है टंग है स्किन है ऑब्जर्व करते हैं और जो भी इफेक्टिव ऑर्गन से लेंगे और अपने जो ब्रेन वाला भाग तक पहुँचते हैं मोटर न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम वहाँ से उनका रिफ्लेक्शन होता है. तो ये जो स्टिमुलेशन है जो ये उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करने के साथ साथ वो उस ऑर्गन स्पेसिफिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको कितना स्टिमुलेट चाहिए और ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है. A nerve impulses or other stimulus below the threshold intensity of a muscle fibers help to bring about contraction. जब तक उनको sufficiently स्टिमुलेशन नहीं मिलता तब तक उसका कोई रिएक्शन नहीं होता. जैसे हम कई बार एग्जाम्पल ही देते हैं बच्चों को कि बच्चों जब मम्मी पापा जगाने की कोशिश करते हैं सुबह तो दड़ खींच जाते हैं उड़ते नहीं है. अब इस समय वो नो रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं वहाँ पर वो ऐसा लगता है कि बच्चे को पता ही नहीं है मम्मी पापा इस वजह बच्चों को पता ही नहीं चला उस स्टिमुलेशन का. तो वो स्टिमुलेशन जब तक हमको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता था हम उसको स्टिमुलेट नहीं कह सकते. तो द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स और ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है और मसल टू मसल्स भी डिफर करेगा. और मसल्स फटीग जब मसल बहुत ज़्यादा काम करती है तो थक जाती है. द रिडक्शन इन द force of the contraction of muscles after
रिपीटेड स्टिमुलेशन इज कॉल्ड द मसल्स फटीग, यानी बार बार जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हो रही है तो थक जाती है। द मसल्स फटीग इज द कॉज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल्स उनके जो जॉइंट वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है और वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण से वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल्स फाइबर्स, कि वो उनका जो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण से वो मसल्स काम आगे नहीं कर पाती। इस प्रकार से हमारा जो मसल्स वाला जो पॉइंट है वो खत्म हुआ। और इसके अगला वाला जो पॉइंट है हमारी जो रेड एंड वाइट जो मसल्स फाइबर्स है उनमें थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। और ये जो डिफरेंस है किससे रिलेटेड पढ़ेगा अपन, उनका साइज से पढ़ेंगे। कलर है, मायोग्लोबिन है, रेस्पिरेशन है, फटीग है, कॉन्ट्रैक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया है और इफिशियंसी, माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंसी है, लेटेंट पीरियड है और ट्विस्टिंग ड्यूरेशन देखेगा। और एग्जांपल तो रेड मसल्स फाइबर्स क्या है और वाइट मसल्स फाइबर्स क्या है, जो इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर से रिलेटेड अपन यहाँ पर देखेंगे। तो साइज रेड का कैसा होगा, थिनर होगा, वो थोड़ी थिकर होती है। कलर ये डार्क होंगे, वो लाइट रेडिश होंगे। मायोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है। रेस्पिरेशन यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पर जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है और एनर्जी प्रोडक्शन वहाँ पर भी हो रहा है। फटीग यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण से जल्दी नहीं थकती है और उनमें लैक्टिक एसिड का जमा होने के कारण से वो थोड़ी जल्दी थक जाती है। कॉन्ट्रैक्शन शो रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन शो और टॉनिक मसल्स एडिंग मसल्स और फास्ट रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन फास्ट और फेस मसल्स। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और इसलिए कम थकती है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन है और इसलिए डार्क में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। इफिशियंसी गुड और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर द प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, लंबे समय तक होती है और वो शॉर्ट टाइम तक होती है। और लेटेंट पीरियड लॉन्ग ड्यूरेशन वो शॉर्ट होती है और डिस्टेंट ड्यूरेशन लार्ज शॉर्ट। एग्जांपल द extensor muscles on the back of the human body and on five muscles of kite, और इसमें the muscles of the eyeball and the identified muscles of sparrow। तो ये रेड और वाइट मसल्स में डिफरेंस था और हम अगले वाले पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। धन्यवाद।